वैसा मन, इस बात को समझते सब है, लेकिन जिंदगी में कम ही लोग लागू कर पाते हैं। और जो लागू कर पाते हैं वो ना केवल सेहतमंद जिंदगी जीते हैं, बल्कि उम्र भी लंबी होती है, स्वस्थ होती है। लेकिन मीनाक्षी, ये फिलॉसफी तो देश के ज्यादातर युवाओं पर फिट ही नहीं बैठती, क्योंकि एक तो उनकी फूड हैबिट बहुत ही अनहेल्दी है, ऊपर से इतने सारे आपके सामने बोलते नहीं कि तरह तरह की वैरायटी है खाने की, तो कमिटमेंट भी पूरा नहीं हो पाता है। तो सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं, और हकीकत ये क्या है जो सब सच से डरते हैं। अमित, सीधी सी बात यह है कि अगर युवा अपनी हेल्थ सुधारना चाहते हैं तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, रेगुलर वर्कआउट करना होगा, सही खान पान को अपनाना होगा। तभी तो दिनों दिन बीमारियां बढ़ रही हैं। 1975 के बाद मोटे लोगों की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। बच्चों में मोटापा पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। ज्योत्सना, देखिए, जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने अपनी रिपोर्ट दी है तो उसके मुताबिक महज 2 साल बाद दुनिया की आधी आबादी का जो वजन है उनकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और ये तब और ज्यादा डरावना हो जाता है कि जब ये पता हो कि मोटापा मौत के खतरे को 91% तक बढ़ा सकता है आगे। ये बात हम सब जानते हैं कि मोटापा सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का कंप्लीट पैकेज है। और इसलिए मेडिकल भाषा में भी ओबेसिटी को कॉम्प्लेक्स डिजीज कहते हैं। और इसकी गिरफ्त में ज्यादातर वही लोग हैं जो कहने से डरते हैं कि कंफर्ट जोन वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और फिर पेट पर तो एक्सेस फैट जमा कर लेते ही हैं, और हार्ट का भी खतरा बढ़ जाता है उसके बाद। तो कई बार ज्यादा बॉडी वेट डायबिटीज, हाई बीपी और कैंसर के खतरे को कई गुना तक बढ़ा देती है। मोटापा आपको बढ़ती उम्र में घुटनों का दर्द दे सकता है। और ये भी जान लीजिए कि ओबीज यानी कि मोटे लोग डिप्रेशन के शिकार भी बहुत जल्दी होते हैं। ज्योत्सना, देखिए, अब आप तो डरा रही हैं, खैर गनीमत है कि मैं ज्यादा मोटी नहीं हूँ। कोई भी नहीं है। प्रिया, देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल डराना नहीं है। और यहाँ के लोग मोटे इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि रोजाना निरंतर वर्कआउट करते हैं, लेकिन ये बताना मेरा मकसद जरूर है कि मोटापा कैसे जिंदगी में मुश्किलें ला सकता है, और ये हमें करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए, आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी है। मोटापे की हकीकत पर हामी भरे, अपने आप को पहचाने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर रोज योग करने का प्रण ले, हेल्दी लाइफ को हाँ कहें। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। आज देश नहीं पूरी दुनिया का मोटापा घटाएंगे और उसके लाइव एग्जांपल्स मेरे साथ हैं। तो वर्ल्ड एग्जांपल है, आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है ना, तो ये कहाँ से आए हो? यूएसए से स्वामी जी। क्या नाम है? दीपक पराशर। दीपक पराशर, कितना वजन कम किया? 10.5 किलो 8 दिन में। 8 दिन में 10.5 10.5 किलो स्वामी जी। सच्ची बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा स्वामी जी। और पहले जब आए थे तो वो चलने में भी दिक्कत थी? मैं 5 किलो कम करने के लिए आया था स्वामी जी। हाँ। और 10.5 किलो कम करके जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद। क्या जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो यूएसए से आकर के इतिहास बना दिया इसने। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर अब मोटापा रहेगा नहीं। इसने इंडिया टीवी देख के कितना कम किया? 4 किलो कम। मेरा पहले सुमित नाम है, मेरा पहले 101 किलो वजन था, 97 इंडिया टीवी देख के हो गया था, और फिर यहाँ पे 6 किलो यहाँ कम हो गया। 6 दिन में 6 किलो? 6 दिन में 6। सच्ची बोल रहे हो? बिल्कुल सच्ची। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मनन है। मेरा 7 दिन में 7 किलो कम हुआ है बाबा जी। मैं हैदराबाद से आया हूँ। ऐसा तो नहीं कि इंडिया टीवी पर देख रहे हैं लोग इसलिए तुम बोले जा रहे हो? मैंने आपके योगा करके, मैंने आपसे सीख के योगा किया। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाबा जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट? कहते बड़े होशियार लोग होते हैं। जोरदार ताली बजा इन्होंने दो। अपनी बैलेंस शीट एकदम ठीक कर ली है हेल्थ की। और ये तो हमारा छोटा योगी, इसकी तो बाद में बताएंगे। स्वामी जी, मेरा तो प्रूफ है, ये देखो। हाँ, ये सच में भाई। ये 109 और मेरा 120 किलो पे मैं यहाँ पर आया था। ये प्रूफ है, मान लिया। झूठी बात कैसे बोल सकते हो तुम? ओम स्वामी जी, मैं बबीता अग्रवाल बोल रही हूँ, नोएडा से आई हूँ। मैं इस 5 डेज में मैंने 4 kg वजन कम किया है। 5 डेज में 4 kg? और नोएडा में इंडिया टीवी भी है, उनको भी वहाँ जाके एक दिन स्टूडियो में चली जाना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम स्वामी जी, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। मुझे 6 दिन हो गए और मैंने 7 किलो वेट 6 दिन में 7 किलो? हाँ, सच्ची बोल? 88 से 81 किया। और तुमने? ओम स्वामी जी, मैं एमपी कटनी से हूँ। मैंने 4 kg वजन कम किया है इन 4 डेज। और इसने तो कमाल किया भाई। ये हमारा छोटा योगी है, हेयांश के लिए जोरदार ताली बजा दो। इसने दुनिया का सबसे छोटा बालक है जिसने कितना 57 कितने हजार है? 5364 मीटर।
17,558 फीट माउंटेन एवरेस्ट का बेस कैंप इसने चढ़ा हुआ है। जोरदार ताली बजा दो। बच्चे ने और बिना बात को हाथ पकड़े वहां तक गया है। स्वामी जी ये हुआ कैसे मगर? 57,700 17,557। क्या बात है। स्वामी और जी, ये इसकी उम्र क्या हेयांश है? ये उस समय कितने साल का था? 3 साल 7 महीने 27 दिन। वाह। 3 साल 7 महीने 7 महीने 27 दिन। 27 दिन का था तब, और अब ये 4 साल का हुआ है। 4 साल 3 महीने का। ये पिछले कितने तारीख को? ये 3 मई को भारत का ध्वज वहाँ पे लहराया। 3 मई को इसने तिरंगा फहराया था वहाँ पर। स्वामी जी, माउंट एवरेस्ट ये छोटा के योगी बेस तो कैंप पे। देश का भविष्य दुनिया है। का सबसे छोटा योगी हो गया है। ये देश का हेयांश भविष्य है, के और मुझे लगता है कि देश का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। लेकिन एक ऐसी स्टडी आई है जो हमें डराती भी है। स्वामी जी उसके बारे में बताते, क्योंकि दुनिया में मोटे लोगों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, और 2035 तक आधी से ज्यादा आबादी मोटापे के गिरफ्त में आ जाएगी कहा जा रहा है। और इससे मौत का जो खतरा है 91% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिजीज है ये। तो आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर योग के साथ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या खास करें? एक मोटिवेशन तो आपने हमें दिखाई दिया है। देखो दूसरा मोटिवेशन ये इधर पड़ा है। ये न माने कि कोरोना के कारण से किसी को लपेटा, कोरोना तो उसका तो मोक्ष हो चुका है। लेकिन ये यश कितना वजन कम किया? 4 किलो वजन कम किया। कितने दिन में? 3 दिन में। सच्ची बोल रहा है? हाँ बिल्कुल। ये सूखी रगड़ाई हो रही इसकी, उसको ड्राई मसाज कहते हैं। उधर जो है एनिमा भी चल रहा है। अब ये सारी चीजें करा करके हम ये दुनिया बदल रहे हैं, एक नई दुनिया बना रहे हैं। और ये आज ये वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर कैसे पूरी दुनिया मोटापे से मुक्त होगी। चलो खड़े हो जाओ सब। हाँ बैठे बैठे टुकर देख रहे हो तो सबको ताड़ासन से शुरू करवाते हैं। देखो ओबेसिटी का पूरा पैकेज तो हम बताएंगे। मोटिवेशन बना रहे इसके लिए एक तो पूरा योग करें। एक दिन में जब 1-1 किलो वजन घटेगा तो मोटिवेशन क्यों नहीं रहेगा। बस इसमें 2-3 बातों की सावधानी रखनी पड़ती है। जब आप शरीर का वजन घटाते हो, जब वजन निकालते हो तो इनपुट कम करें। फूड का इनपुट कम होना चाहिए। तो हम क्या करा देते? लौकी कल्प, क्या बोलते बोलो? लौकी खाओ, शाक सब्जियां खाओ, फल खाओ, अनाज छूना भी नहीं है। नमक और मीठे की तरफ देखना भी मना है। सब यहाँ तो हामी भर रहे हो, घर जाकर के तुम्हारी जीभ लपर लपर चलती है। लंबे ये शुरुआत जीभ से ही होती है, उसके बाद शरीर में फैट जमा हो जाता है। स्वामी जी इसका ऑल्टरनेट बता दीजिएगा, नमक और चीनी का क्या है? क्योंकि उसके बिना तो होता ही नहीं है। कई बार आप ना चाहते हुए भी उसके तरफ चली जाते हैं और लो एनर्जी भी फील होने लगती है। त्योहारी सीजन आए और मीठे से तौबा कर लिए, कैसे होगा स्वामी जी? ये हमारे टेस्ट बर्ड्स ऐसे, अमित भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, देखो जो हम बार बार खाते हैं वो हमें खाने की पड़ जाती है आदत। मैंने करीब 20 साल तक अनाज नहीं खाया तो सपना भी मुझे नहीं आता था अनाज खाने का, कि सपने में लड्डू जलेबी खा लिया हो, रोटी खा ली हो, सपने में भी नहीं। ये मन का विश्वास, मन का संकल्प बहुत बड़ा काम करते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जैसे हम ब्रह्मचारी हैं, शादी हमने नहीं की तो सपने में भी कोई विचार ही नहीं आता शरीर के इंद्रियों के सुख का। इसको कहते हैं मन का संकल्प। क्या है बोलो? मन का संकल्प। और ये होना चाहिए विकल्प रहित संकल्प। बोलो विकल्प रहित संकल्प। और फिर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बोलो अब देखो ये सब बेटियां सब स्मार्ट होती जा रही है। सब 50-55 की उम्र में 30-35 की लग रही है। अब इनको मैंने ऐसा एक रास्ता दिखा दिया है, अरे ये करके तो हम भी पतले हो सकते हैं। खाली पतले ही नहीं होना है, पतला। ये मोटापा ना, ये घुटने में दर्द करता है, फिर इससे कमर में दर्द होता है, फिर मोटापा से बीपी शुगर होता है, फिर मोटापा से स्ट्रेस एंजाइटी होती है। और मोटापा 30% कारण है कैंसर का। ये तंबाकू और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जो फैट सेल है ना, ये खुराक है कैंसर सेल्स की। फैट सेल किसकी खुराक है बोलो? कैंसर सेल्स की। तो इसलिए सुबह उठ करके एक बार चिंतन कर लिया करो कि मुझे अपने भीतर कैंसर पैदा नहीं करना है, इसलिए मोटापा नहीं आने देना।
तो ये मोटिवेशन है। और फिर तो देखो जो बार बार खाते हैं उसी की खाने की आदत पड़ जाती है। फिर ये सारी थेरापी है। ये बस्ती, ये त्रिफला की बस्ती, इसमें मेदोहर वेट को जो यहाँ रखा है, देखो इधर मेरे दाईं तरफ यही रखा हुआ है मेदोहर त्रिफला वेट को, गोधन अर्क भी और डाल देते हैं इसमें। और फिर देखो ये खाने का ये सामान इधर रखा है, ये कद्दू का जूस, लौकी का जूस, पेठे का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, ये सारे जितने भी जूसेज है ना जी, ये वेट को रिड्यूस करते हैं। आप जब अन्न नहीं खाएंगे तो ये अन्नमय कोश नहीं बढ़ेगा। ये शरीर में जो वेट बढ़ता है ना इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्न खाने से बढ़ता है। अनाज बंद कर दो। अब जो अंडर वेट है वो अनाज खाओ, खजूर खाओ, वो उनका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन बाकी को क्या करना है, ये केला 1-2 से ज्यादा नहीं खाना, और ना भी खाओ तो अच्छा है। सेव खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, इतनी शाक सब्जियाँ, इतनी सलाद है वो सब खाओ। और वाटरमेलन सबसे ज्यादा खाओ, लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। स्वामी जी आप खाने का जिक्र कर रहे हैं, जब तक पेट नहीं भरता ना, जब तक उनकी टंकी फुल नहीं होती पेट की। जी स्वामी जी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं इधर उधर तो उसको मैं जोड़ देता हूँ आपके इसी टॉपिक के साथ, ताकि आप उसका उपाय भी बता दें, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। क्योंकि उसमें आप जैसा कह रहे हैं कि खाने की जो आदत है, ओवर ईटिंग, कहते हैं कि सारी मुसीबत इसी से होती है। और जो जीभ है, कहते हैं ना, इसको सबसे बड़ा हम गुनहगार मानते हैं क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। साथ ही एक और स्टडी का जिक्र मैं करता हूँ, 53% शहरी महिलाएं एक बार फिर घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और जाहिर है कि इसका असर उनके शरीर पर पड़ता है। तो ऐसे में जो घर से बाहर नहीं निकल रही है 53%, 53%, वो भी किस तरह से घर में रहकर अपने मोटापे को कम कर सकते हैं? स्वामी जी। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही कि महिलाएं ज्यादातर घर में कैद रहती है। तुमने घर को तिहाड़ बना रखा है। घर से बाहर निकला करो, और जिनको पूरा ही बाहर निकलना हो तो मेरी तरह से सन्यासी बन जाओ। घरों से बाहर ही नहीं निकलते, घरों की 4 दीवारों में कैद रहते हैं। और कई जगह तो ऐसी प्रथाएं हैं, अरे बोले बीरबानी के पैर घर से बाहर नहीं जाने चाहिए भाई, ये गलत बात है। तो एक तो ये कर लिया करो, जिनमें थोड़ा सा सामर्थ्य है वो ये भी कर लिया करो, सूर्य नमस्कार भी। तो योगी के कम से कम 2 पोज, फिर ये सूर्य नमस्कार जिनसे बन जाए कोशिश कर लो, ना बने तो धीरे धीरे तो बन ही जाएगा। अब ये कनाडा से आया हुआ, पहले चल नहीं पाता था, अब तो सूर्य नमस्कार लगा रहा है, क्या बात है। चलो ऐसे सूर्य नमस्कार, और सबसे बढ़िया ये तो देखो, घर से बाहर निकला करें, चला ही नहीं का करें, दौड़ा करें। क्या क्या करें? हेयांश की तरह दौड़ना। हेयांश चलो ये करो बेटा, ऐसे। छोटा सा बाबू, मैंने तो जब कल मिला इससे मैंने कहा ये 4 साल से कम उम्र का बच्चा और माउंटेन एवरेस्ट का बेस कैंप चढ़ के आया है। तो मुझे आश्चर्य हुआ, और ये इतना कैसे हो सकता है? 17,000 फीट, बताओ। अब उसको चढ़ सकता? ये हौसला चाहिए। ऐसे ही वेट कम करने के लिए भी हौसला चाहिए। बीमारियों के साथ कभी कंप्रोमाइज, मोटापे से रोज बोला करो अब तेरी खैर। इधर स्वामी जी, इधर देखो, जिधर देखता हूँ बात जो है मैं इसमें जोड़ना चाह रही थी और अगला विषय भी इसमें शामिल करना चाह रही थी। स्वामी जी, जिस चीज का जिक्र शुरुआत में हमने अपने शो के किया कि पहले तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज गलत है हमारे शरीर में, क्या चीज ठीक नहीं है। जिस दिन एक्सेप्टेंस आएगी हम उसे ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। तो स्वामी जी, एक तो ये एक्सेप्टेंस कैसे आई है तो आप समझाए ही, साथ ही वजन घटाने के लिए लोग जो ग्रीन टी पीते हैं, एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन टी हो या ग्रीन कॉफी हो, वो मोटापा रोकने और बीमारियों से लड़ने में कारगर है। ग्रीन कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। वैसे कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम से भी वजन बढ़ता है। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये एक्सेप्टेंस, हार्मोनल प्रॉब्लम के हर्बल उपाय, ये भी आप समझाएं। गीता पहले सिंगापुर में थी, अभी दुबई में चली गई। बोले जो थायराइड इतना बढ़ गया था, 150-200 mg तक गोली लेनी पड़ती थी, अब ठीक कर लिया और थायराइड की गोली बंद हो गई। तो थायराइड के कारण से
और भी किसी किसी को थायराइड भी कई बार नॉर्मल रहता है, फिर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये मैं रोज देखता हूँ। तो एक तो सिद्ध कोणासन, चक्र आसन ये करें, एक उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये पूरा पैकेज तो हम बताए रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक रखने के लिए एक एक गोली मेधावटी मेमोग्रिट की रात को सोते समय ले लो, नींद बढ़िया आएगी। नींद पूरी न आने से भी मोटापा बढ़ता है। भूख पूरी न लगने से आपका पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। नकली भूख लगती है मोटापा वालों को, उनका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना वो वीक पड़ जाता है। उसको उभारने के लिए एक तो बस्ती कराते हैं हम, एक ये अभ्यंग करवाते हैं, तेलाभ्यंग भी कराते हैं, ड्राई मसाज को उद्वर्तन कहते हैं, उद्वर्तन। फिर ये ऐसे पन्नी में आदमी को लपेट के लिटा देते हैं और उससे लंबे लंबे सांस लेने के लिए बोलते हैं। फिर स्टीम भी देते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ। ये सारे जो तौर तरीके हैं ना। और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट, उससे नींद भी अच्छी आ जाएगी और किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रहेगा। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट ऐसी चीज़ें हैं ये, और कमजोरी भी नहीं आएगी किसी भी तरह की। फिर रही बात थायराइड की, थायराइड से भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। अब ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वेट भी कम होता है, इससे शरीर में ताकत भी आती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायरोग्रिट, किसी किसी को तो गले में, जैसे जी माता बोल रही थी सुबह, जयपुर वाली, क्या नाम था, लंबे लंबे सांसों के साथ, शकुंतला, कि गले में मोटी गांठ हो गई थी और काचनार गुग्गुल वृद्धि बाधिका बटी, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, सिस्टोग्रिट, खाली पेट और खाने के बाद काचनार वृद्धि बाधिका। और प्राणायाम पूरा करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो गले की गांठ गोइटर जिसको बोलते हैं, और उससे फिर अंदर थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है, यूट्रस ओवरी में कहीं पर भी गांठ। और मोटापा वालों को कहीं पर भी सिस्ट होने की ज़्यादा संभावना, जब फैट सेल्स कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाते तो वही गांठ बन जाता है। तो धीरे धीरे ये गर्म पानी पिए, अनाज नमक मीठा बंद करके थोड़ा सा। या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो थायरोग्रिट और धनिया के पानी के साथ लें उसको। दूसरा जो है, जितना हो सके साग सब्जियां, फल, सलाद और अंकुरित लिया करें। आज एक स्पेशल जूस भी बताने वाले, अंकुरित तो रोज ही हमारे सामने हम रखते हैं। ये जो अंकुरित अनाज, और अब तो सर्दी चली गई, अब गर्मी आ रही है तो ड्राई फ्रूट्स भी भिगो करके देते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़ी मात्रा में खाना, 3 से 5 दाने, कुछ तो पूरा ये एक ऐसा टोकरा कटोरा भर के खा जाते हैं। बाबा जी ने बोला था ड्राई फ्रूट खाना रहा, बाबा जी ने ये थोड़ी बोला था पड़ोसियों के भी खा जाइए। स्वामी जी, तो सब कुछ रित भूख, हित भूख, मित भूख, सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। दूसरा खाना खाने की बात हो रही है, लेकिन ना खाना भी कई बार भारी पड़ जाता है। मैं वही स्वामी जी से जानना चाह रही थी। जैसा कि अमित ने कहा, स्वामी जी खाने पीने की बात हो रही है, समय पर खाना ना खाना भी क्या वजन में इजाफा करता है? क्योंकि हमने कई बार ये सुना है, और स्वामी जी कई बार सुनने को ये भी मिलता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा है ज्योत्सना जी। मैं एक बात और जोड़ना चाह रही हूँ स्वामी जी। जी कई बार हमने ये भी लोगों को कहते हुए सुना है कि खाते पीते नहीं हो इसलिए वजन बढ़ता है। तो क्या ये सही है? ये दोनों बातें सही हैं? समय पर खाना ना खाना और कम खाना खाना, इनका मोटापे से क्या संबंध है, और इस संबंध को कैसे बेहतर किया जाए ताकि शरीर हेल्दी रहे? उसके लिए क्या करें? कुछ लोग क्या करते हैं, वजन बहुत बढ़ गया तो भूखों मरने लगते हैं, पानी भी नहीं पीते और चक्कर खा के गिरते रहते हैं। ये गलत बात है। और काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अकाल भोजनम रोग कराणाम, आयुर्वेद में जो इसको सदवृत्त स्वस्थ वृत्त कहा है, उसका सबसे बड़ा एक आदर्श प्रतिमान सूत्र वो है समय से खाना खाओ। अब लोग क्या करते हैं, एक तो मोटापा कम करने के चक्कर में सुबह का नाश्ता भी छोड़ देंगे, दोपहर का खाना भी छोड़ देंगे, फिर रात को इतनी भूख लगती है फिर 3 बार का एक ही बार खा लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 बार ले लिया करें। मैं कहता हूँ सुबह 10 से 12, जो मोटे हैं उनके लिए भी और जिनकी उम्र 45-50 साल से ऊपर होगी उनके लिए भी। अब 2 बातें एक साथ बताना चाहता हूँ। जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है और जिनको मोटापा, उनको 2 बार खाना है, सुबह 10
से 12 के बीच में और शाम को 5 से 7 के बीच में, अधिकतम 8 से पहले फ्रूट, सलाद, बोल्ड वेजिटेबल यही लेना है। नमक, मीठा, तीखा, तला और सब बंद, ये खास करके चिकन है, घी, तेल सब। तो क्या करें, ये सब खाएं। और एक बात और बताता हूँ, मोटे लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर भी बहुत होते हैं। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जो है टूटने के कागार पर आकर के खड़ा हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो वक्त से सोते हैं, वक्त से जागते नहीं हैं, लाइफस्टाइल गड़बड़ होने से, लाइफ साइकिल गड़बड़ होने से केवल एक मोटापा ही नहीं बढ़ता, आदमी की गृहस्थी भी खराब होती है। सन्यासियों का सन्यास, उनका ओज तेज खत्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने जीवनीय शक्ति को, आपकी जीवनीय ऊर्जा को आपको बरकरार रखना है, तो आपको एक स्वस्थ जीवनचर्या, एक स्वस्थ दिनचर्या को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो अर्धहलासन एक एक पैर से, दोनों पैरों से कराते कराते ये बोलना चाहता हूँ कि आप वक्त से खाया करें, संतुलित आहार, सात्विक आहार, शाकाहार, रिक्त भूख, मित भूख, हित भूख, ये जो छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, एक चीज गड़बड़ होने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सब गड़बड़ हो जाता है। स्पर्म, ओवम सब घटने लगते हैं, बच्चे ही नहीं होते। जिन लोगों को बोल दिया गया था कि तुमको बच्चे ही नहीं होंगे, हमने तो उनके भी बच्चे पैदा किए हैं। और जिनको ब्रह्मचारी रहना था उनको हमने ऊर्ध्व रेता भी योग से बनाया है, मूल बंध लगा के, उड्डयन बंध लगा करके, अनुलोम विलोम करा करके। तो ये पूरा जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। इसलिए रोज कोई ना कोई एक विषय को हम मूल में रख के, संदर्भ लेते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और हम यहाँ रोज इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करते हैं। और मोटापा में तो ये और ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि मोटापा कारण हो जाता है बीपी का, कारण हो जाता है शुगर का, हार्ट की प्रॉब्लम का। और इसलिए उसको भी ठीक करना जरूरी है। साथ साथ जब वो बढ़ जाते हैं तो पहले तो मोटापा को ठीक करें, जड़ को ठीक करेंगे तो फिर तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मोटापा के साथ साथ जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और जीवन के लिए संकट आ जाता है, चारों ओर से बीमारियां घात लगाए बैठे। मैं रोज कहता हूँ, रोज तुम्हारे भीतर मोटापा, रोज तुम्हारे भीतर कोलेस्ट्रॉल, रोज तुम्हारे भीतर बीपी, शुगर, रोज तुम्हारे भीतर वात पित्त कफ पैदा होते हैं। यदि योग नहीं किया तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये तुम्हारे भीतर ऐसा उपद्रव पैदा कर देंगे। आपने जड़ की बात की, बाहर से रोग कि कई बार जो जड़ होता है उसकी वजह से भी आपके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। उसमें एक जड़ जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं, जेनेटिक्स, यानी जीन्स जो होता है। तो कई लोगों का जो वजन है, क्या वो जेनेटिक्स की वजह से भी बढ़ता है, क्योंकि उनके माता पिता मोटे हैं इसलिए बच्चे भी मोटापा ले लेते हैं? तो कई ऐसे हम पॉपुलर सेलिब्रिटीज को भी जानते हैं जिनके पूरे खानदान में दिखता है कि वो जेनेटिक्स चल रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला आपने, जेनेटिक डिजीज का नाम, जेनेटिकली मोटापा होता है, जेनेटिकली बीपी शुगर होता है। शकुंतला के दोनों बच्चे, माने उसके बेटी भी सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती, और उसके जो दामाद थे वो भी, लेकिन उसने योग और यज्ञ करा करके अपने और पत्नी को, जो उसके मतलब बेटी और उसके दामाद को, दोनों को योग कराया, यज्ञ करवाया, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा जो हम सिखाते बताते रोज यहाँ पर। तो उसके बच्चे फिर ऐसे पैदा हुए कि बोलते हैं, सुनते हैं और सबसे सामान्य बच्चों से भी बुद्धिमान है। तो ये जेनेटिक चेंज ला सकते हैं हम। ये बहुत बड़ा जो चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, तो हम इसलिए बताते हैं कि हमारी रोज की दिनचर्या है कि 5-10 आसन करने ही करने हैं। और जो रोज, ये देखो मैं 2-3 आसन और बता देता हूँ। तो सर्वांग आसन रोज करेंगे, सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्यासन, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी कभी भी। ये बातें छोटी छोटी है ये। और बैठ करके फिर ये उष्ट्रासन, सिंहासन और उज्जाई, तो थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं रहती। तो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये तो कर ले। चलो सिंहासन करो, और ये पॉइंट दबा ले और उज्जाई कर ले। तो जो आप बता रहे थे जेनेटिकली मोटापा होता है, लेकिन वो कितना परसेंट? जेनेटिक बीमारियों की संभावना 5 से 10% है। उसको हम पूरे टाल सकते। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 100, 200, 500 साल पहले हमारे जीन्स में कोई बीमारी नहीं थी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अनादिकाल से हमारे जीन्स कैरी कर रहे हैं बीमारियों को। ये तो बीच में ही कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, उसको ठीक कर लो। तो हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी अच्छा
कर सकते हैं, नॉट ओनली बीपी, शुगर, थायराइड, ये ओबेसिटी आदि जो है, जो बहरे और गूंगे बच्चे थे उनको भी उभारा जा सकता है योग यज्ञ से। कितनी बड़ी बातें हैं ये, है? तो शकुंतला आई है क्या? है? एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, इसने तो ये काम बहुत बड़ा करके दिखाया। क्या आपकी पोता पोतियों के क्या नाम है? शकुंतला, हाँ दोहिती, हाँ बेटी दामाद, हमको रिश्तों का कम पता बोल है। और सुन नहीं सकते। मैंने दामाद भी वैसे ही देख के शादी की। मेरे दोहिती 4 हैं, 2 बड़ी बेटी के बच्चे हैं, 2 छोटी के हैं, 1 बेटी। और दोनों ही बेटियां बोलती नहीं? दोनों नहीं है। मैंने दामाद भी वही देख के शादी करी थी। और वो भी नहीं बोलते और वो भी नहीं सुनते दे दिया था कि आपके आगे भी जनरेशन ऐसी ही हो सकती 99%। लेकिन मुझे योग और यज्ञ पे विश्वास था। मैंने यज्ञ कराया पूरे 9 महीने बच्चों को। जब बच्चा गर्भ में था तभी अभिमन्यु की तरह वहीं से ठीक कर दिया। संस्कार दिए और इसमें सहयोग मेरे पति का था। मैंने, हम दोनों ने साथ बैठ के दोनों ने यज्ञ करवाया और बच्चे स्वस्थ हैं। दोनों बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं, चारों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। बच्चे तो ये चीज ये मैंने पहली बार सुनी आज। ये बड़ा एग्जांपल दिया शकुंतला ने। पढ़ाई में टॉप है चारों बच्चे, पढ़ने में टॉप है चारों। और मेरी बहू को 8 साल बाद में बच्चा हुआ। वो रोज कहती थी मम्मी मेरा भी बच्चा ऐसा ही होगा क्या जीन्स में? मैंने कहा नहीं होगा, रोज बैठो यज्ञ करो। 9 महीने यज्ञ उसको कराया, उसका बच्चा भी बहुत ब्रिलियंट है। बहुत आशीर्वाद। तो ये अमित भाई जी, अब तो कोई शंका नहीं रही होगी? नहीं बिल्कुल नहीं स्वामी जी। तो ये बिल्कुल बोलते ना, सामने प्रमाण मिल गया। लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ पर जो जैसे मीनाक्षी, ज्योत्सना, प्रिया है, ये जो अब यौगिक जीन्स आगे ले जाएंगी, उससे क्या कमाल होने वाला ये भी देखने को मिलेगा। तो स्वामी जी, वजन को लेकर एक और चीज हमने सुनी है, कहते हैं कि खाने के बीच में पानी पियोगे तो वजन बढ़ेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई? क्योंकि बहुत ही एक ऐसी कॉमन आदत है, हर कोई करता है। अब देखो, जो बाकी कुछ नहीं कर सकते ना, इतने योगाभ्यास हमने बताए, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, मोटापा के अभ्यास बता दिए, दौड़ो, तैरो, खेलो, कूदो, वो भस्त्रिका ही करें। दूसरा कपालभाति करो, तीसरा अनुलोम विलोम करो, यही करो। कुछ भस्त्रिका करो, कुछ कपालभाति, कुछ अनुलोम विलोम। पूरा आज तो बड़ा टोला आ गया है। तो एक बता रहा हूँ, खाने पीने में सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा गिलोय पी लो। ये कार्यक्रम में लगभग पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा हूँ और एकदम टनाटन हो तुम्हारे सामने। लोग मुझे देख करके कहते हैं बाबा जी कितने साल के हो गए? मैंने कहा ओनली 25। तो ये आंवला एलोवेरा गिलोय पिया करो। सुबह नाश्ता बिल्कुल हल्का लिया करो, थोड़े ड्राई फ्रूट ले लिए, थोड़ा कोई फ्रूट ले लिया, कोई जूस पी लिया। जैसे कल मैंने खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया है, एकदम पेट बढ़िया साफ रहता है, एकदम शरीर हल्का रहता है। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना। भोजन शुरू करते हैं तो 3 घूंट पानी की पीते, उसको आचमन करते, मंत्र पाठ करके ओमन्न पते अन्नस्य रोदेह्यन्नस्य सुष्मिना प्रप्रदातारम तारिशौर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्महितेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। 3 आचमन करके और फिर भोजन कर लेना चाहिए। और बहुत रूखा सूखा भोजन हो तो 1-2 घूंट बीच में गर्म पानी पी सकते, गुनगुना पानी। जैसे असम में, और मैंने देखा पूरे नॉर्थ ईस्ट में और कोरिया में, चाइना में, जापान में ठंडा पानी पीते नहीं, गुनगुना पानी, गर्म पानी पीते हैं, और वो भी थोड़ी मात्रा में भोजन के साथ। दक्षिण में भी आप देखेंगे, अगर आप मेहमान बनकर किसी के घर जाते हैं 1 घंटे बाद फिर पानी पीना तो वो मेडिसिनल वाटर देते हैं, गुनगुना पानी होता है, कुछ ना कुछ हर्ब उसमें डालकर देते हैं। हाँ, और हमारे यहाँ पतंजलि में कोई आते हैं तो खाने के साथ हम पानी परोसते ही नहीं है, तो कुछ देखते रहते हैं ये क्या है। मैंने कहा ये सही तरीका है। बोले आप पानी देते ही नहीं। मैंने कहा हम पानी नहीं परोसते, नहीं मिलता ना आपको खाने के साथ पानी। या 3000 मेहमान हमारे हर दिन रहते हैं, मेडिकेटेड पानी आपको खूब पिलाते हैं। तो खाने के 1 घंटे भोजनांते विषमवारी, और शाम को दही छाछ रात को नहीं लेना। और भारी भोजन जो भी मिष्ठान आदि, आजकल लोग पार्टियां रात ही को करते हैं, ठूस के खा लेते हैं, फिर 1 दिन खाते हैं, 7 दिन तक फिर कहते मेहनत करो, दौड़ लगाओ, उस दिन पार्टी करी थी, 1 दिन खा के 7 दिन निकालो। तो ये जो पार्टियां रात को करते हैं ना, ये मत करना। जो भी खाना पीना हो वैसे अच्छा ही खाना पीना, मतलब खाने पीने का मतलब दूसरा मतलब नहीं है, वो भी दोपहर को ही खाना चाहिए। रात को पार्टी, रात को दही छाछ,
अच्छा स्वामी जी अब ये ये बातें जो छोटी छोटी है। न्यू ईयर पर होने वाली सारी कुछ कह रहे पार्टी थे सब बिना बंद करा चीज़ देंगे तो स्वामी जी। कह लो आप भी जो मन में आ रहा था। वैसे ये जो खाने पीने का तौर तरीका है स्वामी जी जो आप बता रहे हैं, इनको भी अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक परेशानी और है जो ज्यादा वजन की वजह से और होती खाना है। चबा चबा के खाना चाहिए तो थोड़ा खाया जाता है, कुछ तो ऐसे निकलते हैं खाने को जी कूड़ादान के तो अंदर ठोकते रहते हैं। स्वामी जी मैं कह रही थी कि जी, एक मेरी और बहन, परेशानी ठीक कह है रहे हैं। जो बढ़ते वजन की वजह से होती है, वो है हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी बढ़ता है और साथ ही डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। तो 3 योगाभ्यास बता दीजिए जिनसे बीपी भी कंट्रोल रहे, पैनक्रियाज भी एक्टिव रहे। और अगर किसी ने दांतों का काम आंतों से बीपी लेना के है लिए तो और आंतों को शुगर के मजबूत लिए। करा लें। एक तो ये हाँ, ये पवन सही मुक्त बोला। आसन, बिल्कुल सिंपल। और जिनको बीपी होना उनको तो ये थोड़ा मरकट आसन भी कर लेना चाहिए आराम से, जिससे जितना बन ऐसे प्रीतम के साथ ऐसे ये 2 आसन लेट करके और ये 2 आसन बैठ के, एक तो मंडूक आसन, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, मंडूक आसन और इसके आगे शशक आसन। फिर देखो बीपी शुगर किसी किसी को तो दोनों ही होते हैं। बीमारियों का भी एक कुणबा खानदान होता है, एक के साथ 3 4 5 अपने आप ही आ जाती है। तो बीपी शुगर दोनों हो तो कल जैसे हमने शुगर के लिए खीरा करेला टमाटर बताया था, उसमें लौकी और मिला दें, ये तो जूस हो गया, बीपी शुगर दोनों ठीक हो जाएंगे। अकेला बीपी है तो केवल लौकी का ही जूस, थोड़ा तुलसी पुदीना, थोड़ा सा उसमें आंवले का जूस या नींबू और मिला करके पी लो, इतना स्वादिष्ट लगता है, अरे भाई कहना ही कुछ। और जेनेटिक बीपी ठीक हो जाता है। मुक्तावटी बीपी ग्रिट भी 2-2 गोली दे देते हैं, किसी को तो केवल मुक्तावटी से, किसी को केवल बीपी ग्रिट से, किसी को खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिट दे देते हैं, एकदम नींद भी खूब अच्छी आती है। किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से, कई कारण होते हैं, हार्ट लिवर किडनी के फंक्शन अच्छे न होने से, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से बीपी बढ़ता है, वेट बढ़ने से बीपी बढ़ता है, किसी कारण से बीपी बढ़ा हुआ हो, स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ता है, नींद पूरी नहीं आती उससे बीपी बढ़ जाता है। वैसे तो कई बार आपस में नोक झोंक ज़्यादा बढ़ जाए, गुस्सा ज़्यादा करे, एंगर से भी बीपी बढ़ता है, नींद पूरी नहीं है तो बीपी भी बढ़ता है। तो ये मुक्तावटी और बीपी ग्रिट उसकी परम औषधि है। और मधुनाशिनी मधुग्रिट, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, उसमें बस्ती भी दे देते हैं, उसके अंदर खीरा करेला टमाटर गिलोय आंवला एलोवेरा चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार, ये मेथी का पानी, इसी पानी के अंदर मधुनाशिनी मधुग्रिट 4-4 5-5 गोली मिला देते हैं और उसका पूरा पेस्ट बना करके उसी का एनिमा दे देते हैं। शुगर पहले ही दिन से कंट्रोल। और मैं तो कहता हूँ जिनको ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है ना, मंडूक आसन के बाद ये शशकासन, ये बीपी के शुगर के साथ साथ बीपी के लिए भी जरूरी है। जिनका ज़्यादा ही शुगर बढ़ा हुआ उनको मैं तो कहता हूँ खीरा करेले टमाटर का ही जूस लो थोड़े दिन, 3 से 5 दिन 7 दिन अधिकतम, 3 से 5-7 दिन आप बाकी सब खाना बंद करके और ये खीरा करेले टमाटर का ही जूस लो 3 बार 4 बार, जितनी बार भी आपको ज़्यादा भूख लगती है, तो उपचार भी हो जाएगा और आपका आहार भी हो जाएगा। और मधुनाशिनी मधुग्रिट लेते रहो और बाद में फिर धीरे धीरे शुरू करो ऊँटनी का दूध। ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए रामबाण है, और बकरी का दूध लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए। इसलिए पहली बार हमने ये चीज़ें भी देश के लोगों को ऊँटनी का और बकरी का दूध उपलब्ध कराया, नहीं तो लोग सोचते थे शायद बकरियां तो ऐसे ही है, महात्मा गांधी जी को ऐसे ही थोड़ी पीते थे, बहुत समझदार आदमी थे धरती के। वैसे स्वामी जी आपने ऊँट का जिक्र किया, उन्होंने अपने पेट पाचन तंत्र उनका बहुत खराब था, उसी से ठीक रखा। जी स्वामी जी आपने ऊँट का जिक्र किया, मैं तो सोचता हूँ कि क्या कमाल का ये एक मैं कह सकता हूँ पशु है जो भरी रेगिस्तान में भी दौड़ भी लेता, सब कुछ कर लेता, लेकिन उसकी सांस नहीं फूलती। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं स्वामी जी, उनकी तो सांस फूल जाती है, थोड़ा सा भी 2 कदम चलते हैं। और मार्च के महीने में तो पोलन की जो मात्रा है वो हवा में वैसे ही बढ़ती जाती है, तो इसका असर लंग्स पर पड़ता है। तो लंग्स की सेहत बनी रहे इसके लिए भी कुछ प्राणायाम अभ्यास बता दीजिए। देखो यहाँ कितने पोलन है, सामने देखो, इधर देखो, मेरे पीछे देखो, वो कितने किसके फूल है भाई, ये मैंगो। अब बहुतों के, अब ये मैंगो के जिनको ना वो फिर नाक चलने लगती है, बोले पोलन एलर्जी है। अरे पोलन से एलर्जी नहीं, एनर्जी आनी चाहिए, देख करके खुशी मिलनी चाहिए। तो एक तो भस्त्रिका करें, भस्त्रिका करें, खाली पेट सारी खाने के बाद ब्रोनकोम, अणु तेल का नस्य,
और खाने में थोड़ा सा चिकनी ठंडी चीज़ें बंद कर दे। आजकल जिद्दी खांसी, जिद्दी बुखार, वायरल बहुत चल रहा है। एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड बहुत तबाही मची हुई है। छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक स्टीरॉयड दे रहे हैं। तो सब लोग इंडिया टीवी पर जो सुन रहे हैं, एक एक आदमी कम से कम 100 आदमी को ये बात बताए, पूरी तबाही मची हुई है। इस समय जो खांसी चल रही है, कहते हैं कोरोना ने नया अवतार ले लिया। कोरोना तो खत्म हो गया, वो एक नया उसका नए नए नाम रख देते हैं। सूखी खांसी, गीली खांसी, बुरी हाल है बच्चों की, बड़ों की। एक एक महीने खांसी चल रही है, 2-2 महीना लोगों की गई नहीं है। दिसंबर, जनवरी, अभी फरवरी, मार्च आ गया है। किसी के ये स्वामी जी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से वायरल ऐसा शुरू हुआ कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो सीतोपलादी, त्रिकुटा, स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये खाली पेट ले ले, जो भी उपलब्ध हो जाए। खाने के बाद जब ब्रोनकोम ले लें, ब्रोनकोम बहुत जबरदस्त है। इसकी खांसी इसी से ठीक हुई, पुरानी, यही बैठा हुआ, क्या नाम है स्वामी जी? संजय के लिए जोरदार ताली बजा दो। लाइव एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब 1-2 महीने से इसका खांसी पीछा छोड़े ही नहीं रही, 2-2 गोली खाई थी। एकदम छोटी छोटी बातें। और प्राणायाम करें, बिल्कुल। तो ये तो निरंतर मैंने इसलिए भी बताया, कुछ ज्यादा ही चल रहा है। एक दिन इसके ऊपर भी प्रोग्राम करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को दे देते हैं फिर ये बुखार की दवाई, सवालों को भी शामिल कर देते हैं, एंटीबायोटिक्स, और उससे बच्चों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाए। जी कुछ कह रही थी स्वामी जी? मैं कह रही हूँ कि आप निरंतर योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, प्राणायाम का सेशन भी ऑन ही रखिए, इसे भी करवाते रहिए। तब तक मैं एक एक करके दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेती हूँ। रविंदर का पहला सवाल है, बार बार जुकाम हो रहा है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है, और इसी का आप जिक्र भी कर रहे थे स्वामी जी। तो ये जुकाम कैसे दूर होगा और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो कैसे ठीक होगी, रेगुलर होगी? तो बार बार जो अभी सर्दी जुकाम हो रहा, तो उसको इलाज तो मैंने बता दिया, रविंद्र जी से लेकर के सबके लिए। प्राणायाम भी करें, स्वासारी, खाली पेट, ब्रोनकोम खाने के बाद, बहुत 2 ही चीजें बहुत है। अब बुखार के लिए सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी, और अब तो हमने एक अद्भुत चीज बना दी है, फीवोग्रिट। अब पैरासीटामोल, क्रोसिन की और डोलो की जरूरत, ये नया अवतार ले आए हम। फीवोग्रिट, जैसे लिवोग्रिट लिवर के लिए, फीवोग्रिट, आईग्रिट आंखों के लिए, एरिग्रिट कान के लिए। ये जबरदस्त चीज है। ऐसे फीवोग्रिट और टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट, ये नया कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया। उसमें तो हम खूब कुला मुनक्का जी, तो ये नए नए अनुसंधान हम करते रहते हैं। तो बुखार और ये वायरल अब किसी के घर में नहीं रहेगा। रोज उठ करके गिलोय घनवटी खा लिया करो, एडवांस गिलोय घनवटी ले लिया करो। जी स्वामी जी। घनवटी, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो पहले सब बड़े बुजुर्ग इन चीजों को जाना करते थे। आजकल तो फालतू की चीजों में दिमाग लगाए रहते हैं। वापस अपने मूल से जुड़ेंगे तो भूल नहीं होगा। अगला प्रश्न आप ले लो रविंद्र जी। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। विनाश का सवाल है, उनकी पत्नी को 7 साल से थायराइड ग्लैंड में गांठ है, तो इसके लिए क्या उपाय है? थायराइड की गांठ जो शकुंतला ने अपने परिवार में एक नया चमत्कार किया, जेनेटिक जो गूंगापन था और बहरापन था उसको ठीक किया। इसके थायराइड में गांठ थी। कितनी मोटी गांठ थी? इतनी मोटी गांठ थी, 25 किलो। ये तो कमाल हो गया। 25 किलो वजन कम और किया है गले मेरा। में गांठ थी, थायराइड की इतनी मोटी गांठ थी, वो भी मैंने कपाल भाती से। अब कपाल भाती और उज्जाई, और मैंने पॉइंट दबा के और अपना और बिल्कुल ठीक है। सिस्टोग्रिट और काचनार तो नहीं खाया? वो सब कुछ नहीं लिया, डॉक्टर ने दवा दी थी, वो भी मैंने बंद कर दी थी। गांठ है तो और काचनार, सिर्फ मेरी गुट्टी बाटिका, प्राणायाम और एक्सरसाइज से ये और थोड़ा सिस्टोग्रिट ले लेंगे तो जल्दी खुल जाएगी। चलो चालू कर दी। 25 किलो वजन, कितना वजन मैंने था पहले? 25 किलो पहले मेरा इतना मोटा पेट ये था, रहा। इतने मोटे मोटे हाथ थे। मैं योगराम में 4थी बार आई। इनको देख के वैसे स्वामी जी लगता नहीं है 25 कि किलो इतना वजन मोटा follow हाथ करती था हूँ। चलो या आशीर्वाद इतना मोटा शकुंतला मोटा जी। पेट था। 25 किलो वजन घटा लेना और उम्र में भी इसका भी मतलब दाद देनी पड़ेगी और लोगों को सबक लेना चाहिए, मोटिवेट पूरा होना भूगोल चाहिए लेके कि ये जो मोटा वेट है वो शरीर से घट सकता है, कट सकता है। स्वामी जी, योगाभ्यास, प्राणायाम और दर्शकों के सवालों का चरण यहीं पर खत्म होता है और अब इस सेशन के बाद हमेशा की तरह बारी आती है आयुर्वेदिक उपायों की। तो स्वामी जी, आज क्या खास है, क्या हम बनाना सीखेंगे, ये आप इसकी तैयारी कर लें। हम तब तक फटाफट बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में हम क्या सीखने वाले हैं। मैं बताता हूँ। माइग्रेन के भयंकर दर्द से अगर आप परेशान हैं तो किस योग और प्राणायाम से आपको मिलेगा आराम? रंगों के इस रंग बिरंगे मौसम में जब साइनस आपको सताने लगे
कौन सी थेरेपी से सिर दर्द से आपको मिलेगी राहत। मार्च के महीने में स्ट्रेस एलर्जी अगर बन गई है आफत, तो बिना दवा योग गुरु की नेचुरोपैथी आपको देगी राहत। तो कल सुबह 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना कतई ना भूलें। रंगों के इस मौसम में आप अपने आप को फिट रखें, सिर दर्द को दूर भगाएं। स्वामी जी, आज का आयुर्वेदिक उपाय। तो देखो, गाय के घी में, ये बनारस की तरफ यूपी में तो बहुत बनाते हैं मटर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन, ये जो है ना वातनाशक हो जाता है, पाचक हो जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा हींग डाल दो, फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है। कच्ची हल्दी मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी डालो और फिर इसके अंदर जो है सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी मात्रा में, चाहे वो ये गाजर है, चाहे मटर है, चाहे बीन्स है, चाहे शिमला मिर्च है, ये सब डाला, टमाटर भी डाला और इसमें छोंक करके और फिर ये मटर डाल दिया। तो ये मटर जो है ना, ये हमने पूरे देश को 12 महीने उपलब्ध रहे फ्रोजन मटर, और ये फ्रोजन जो है सारे वेजिटेबल्स भी उपलब्ध करा दिए। ये देखने में कढ़ाई में इतना सुंदर लग रहा है, खाने में कितना सुंदर होगा। अब बहुतों की नज़र इधर ही टिकी हुई है। बोले बाबा जी छौंक लगा करके हमारे मन को बेईमान बना रहे हो, तो उधर तक सुगंध पहुंच गई। तो ये मटर जो है ना, अब इसको थोड़ी देर मंद आंच दें और फिर जो है इसको ढक करके रख दें, इतना बढ़िया तैयार होता है। तो इसको यूपी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, घुगनी तो नहीं बना रहे स्वामी जी? घुगनी घुगनी बोलते हैं। और इसको अब थोड़ा सा धनिया, पुदीना, थोड़ी तुलसी और डाल दिया तो फिर तो कमाल हो जाता है। तो ये ऐसे अच्छा खाएं, अच्छा जिएं। और रियांश के लिए एक, भाई तेरे को घी भी थोड़ा खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ये आपको लिए इनाम है। और इसने तो इतिहास बनाया, बच्चे ने, ऐसे सारे देश के बच्चे इतिहास बनाएंगे जो इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी जो है ड्राई फ्रूट भी थोड़ा खा लिया करें, थोड़ा दही के साथ खा लिया करें। दही के अंदर सारे ड्राई फ्रूट, अनार तो हमने बताया था। इजाजत लेने का वक्त हो गया है इस वादे के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात और कल सिर दर्द पर करेंगे प्रहार। धन्यवाद स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।